वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सबको पता है कि नवंबर मंथ जो है हमारा प्रोडक्टिव रहा है, एज बिकॉज हमने जो मार्क के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल एसएफए है, इन्वेंट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है हमारे पास, हमने उनसे रिलेटेड जो है आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया है। उससे रिलेटेड हमने आपको फीचर्स बताए हैं कि वो कैसे आपको आपके बिजनेस में जो हेल्प कर सकते हैं, और उसकी वजह से कैसे आपका जो बिजनेस है और एनहेंस हो सकता है, आपका टाइम कैसे सेफ हो सकता है। सो आज का जो हमारा सेशन है वो है एक पेरोल सॉफ्टवेयर के ऊपर, विच इज यूज फॉर सैलरी कैलकुलेशन। एक सिंपल सी बात है, क्या अगर आप में से जो कुछ पर्सन्स होंगे जो एक्सेल में सैलरी जो कैलकुलेट करते होंगे, राइट? तो क्या आप एक्सेल में जब आप जो सैलरी मैनेज करते हैं, सैलरी कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या वो आपके लिए इतना रिलायबल रहता है? क्या वो डेटा आपका क्या सेफ रहता है? रिलेटेड अगर जो कंप्लाइंसेस से रिलेटेड जब बात की जाए, तो कंप्लाइंसेस एक ऐसा पार्ट होता है जिसके लिए हमें कंसल्टेंट के ऊपर या थर्ड पर्सन के ऊपर जो हमें जो डिपेंडेंट रहना पड़ता है। कंप्लाइंसेस में बात की जाए तो हमारा पीएफ आता है, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई आता है, प्रोफेशनल टैक्स आता है, उससे रिलेटेड कैलकुलेशन होती है, उससे रिलेटेड रिटर्न्स होती है जो डिपार्टमेंट की साइट पे जो सबमिट करवानी होती है। तो उसके लिए हमें जो थर्ड पर्सन के ऊपर जो डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो जैसे अगर आप एक्सेल में भी जो सैलरी वगैरह कैलकुलेट करते हैं, तो वो आपका जो डेटा जो है वो सेफ नहीं रहता है, राइट? एक कहीं ना कहीं दिमाग में या कह सकते हैं माइंड में एक चीज़ रहती है कि एक्सेल में हमने जो सैलरी कैलकुलेट की तो है, बट क्या वो रिलायबल है? क्या वो एक्चुअली में जो सैलरी जो बिल्कुल जो करेक्ट कैलकुलेट हुई है? या जो कंप्लाइंस से रिलेटेड जो हमारा वर्क है, जो हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है, पीएफ से रिलेटेड, ईएसआई से रिलेटेड, क्या वो सारी चीज़ें आपकी टाइमली हो रही है? क्या उससे आपका क्या टाइम सेफ हो रहा है? जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं अटेंडेंस अगर मैनेज कर रही हूँ, तो मेरे एक सिंगल क्लिक में जो मेरी अटेंडेंस मैनेज हो जाए, मेरे एक सिंगल क्लिक में ही जो है मेरी सैलरी कैलकुलेशन हो जाए। एम्प्लॉय अगर मेरा कोई ज्वाइन करता है, तो मैं उससे टाइमली उसका ऑफर लेटर, उसका अपॉइंटमेंट लेटर, कंफर्मेशन लेटर सब कुछ प्रोवाइड करवा सकूँ। मेरी जो अटेंडेंस है एक सिंगल क्लिक में जो हो जाए, सैलरी जो कैलकुलेट हो, बिल्कुल रिलायबल हो, मतलब उसमें कुछ भी दिक्कत ना हो। तो उसी चीज़ के लिए जो है आज का हमारा सेशन है पेरोल सॉफ्टवेयर, जो आपकी इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करता है। इट्स अ वन टाइम सोल्यूशन, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर थिंग्स, फॉर योर अटेंडेंस मैनेजमेंट, सैलरी कैलकुलेशन पार्ट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पीएफ ईएसआई से रिलेटेड। क्योंकि जो भी अमेंडमेंट्स रहती है, क्या वो ऑलवेज मतलब आप अपडेटेड रहते हैं? बट अगर आप जब पेरोल सॉफ्टवेयर जो यूज़ करेंगे, मार्क एचआर एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, तो उसमें आपको ऑलरेडी ही अपडेटेड जो सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसके लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने के लिए नहीं रहना पड़ता। दैट मीन्स यू आर श्योर कि ये जो अमेंडमेंट्स है वो करेक्ट है। जो ईसीआर मेरी जनरेट हो रही है बिल्कुल करेक्ट जनरेट हो रही है। तो आज इन्हीं सारी चीज़ों को लेके कि ये सारी चीज़ें पेरोल सॉफ्टवेयर, मार्क का एचआर एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर कैसे आपके इन सभी सॉल्यूशंस को सॉर्ट आउट करता है, तो मैं अभी आपको जो है अपने पेरोल सॉफ्टवेयर में मैं दिखाऊंगी कि मार्क एचआर एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर आपके एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करता है, आप अटेंडेंस कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली होता है अटेंडेंस का पार्ट कि वो जो मिसमैच ना हो, तो अटेंडेंस आपकी मैनेज हो जाती है। अब अटेंडेंस के बेस पे सैलरी जो है बिल्कुल मेरी रिलायबल कैलकुलेट हो, वो बिल्कुल उसी चीज़ के लिए जो है हमारा मार्क का पेरोल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो मैं ये हमारी जो है होम स्क्रीन है मार्क एचआर एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर की, जो मैं अभी इसको लॉगिन करने जा रही हूँ। तो मैं आपको सर एक बार मैं आप सबको जो बताना चाहूँगी
कि ये हमारे सॉफ्टवेयर की बैकग्राउंड स्क्रीन है एंड ये राइट साइड पे जो ये शॉर्टकट कीज़ है, आप इन दोनों चीज़ों को अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकते हैं सर। क्योंकि सर अगर आप जो कोई भी जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या अगर आप मार्क का एचआर एक्सपर्ट जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उससे जो है आपका टाइम काफ़ी सेव होगा, क्योंकि आपका वन क्लिक में जो बिल्कुल रिलायबल जो सैलरी कैलकुलेट होगी, जिससे आप अपना जो भी आपका जो रिमेनिंग टाइम है आप उसको और अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्ट होने के लिए। जैसे बर्थडे की मेल हो गई, आप हमारे सॉफ्टवेयर से बर्थडे की जब मेल एम्प्लॉयज को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि सर देखिए जब बैंक वगैरह है उनकी साइड से भी जब कस्टमर को जाते हैं उनके बर्थडे विशेस ग्रीटिंग्स जाती है, तो सेम वही चीज़ जो है पेरोल सॉफ्टवेयर से भी जो है आप बर्थडे की जो मेल जो है कर सकते हैं, बर्थडे विश कर सकते हैं, जिससे आपका एक पर्सनल टच बना रहता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। प्लस सर हमारे सॉफ्टवेयर में ठीक है अटेंडेंस भी मैनेज होती है, सैलरी भी कैलकुलेट होती है, लेकिन उसके साथ रिपोर्ट्स वगैरह भी मिलती है। चाहे आप जो कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ते हुए अगर आप एक्सेल भी जो यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जब वो रिपोर्ट्स नहीं मिल पाती है, पे स्लिप नहीं मिल पाती है, जो हमारा पेरोल सॉफ्टवेयर आपको वन क्लिक में जो पे स्लिप जो जनरेट करके देगा। पे स्लिप जो है आप अपने एम्प्लॉयज़ की मेल आईडी को मेल भी कर सकते हैं, जिससे एम्प्लॉय भी जो श्योर रहता है कि मेरी ये अटेंडेंस थी और इसके ऊपर जो मेरा ये सैलरी कैलकुलेट हुआ है, तो एक उस तरीके से भी जो है आपका जो टाइम सेव होता है। सो लेट्स बिगिन विद द मार्क एचआर एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर। सो ये टॉप पे जो हमारे जो मॉड्यूल्स है, मतलब मैंने जितनी भी चीज़ें अभी आपसे डिस्कस की हैं, वो मैं सब मैं आपको जो है सॉफ्टवेयर में दिखाना चाहूँगी कि हमारे सॉफ्टवेयर में वो कहाँ पे अवेलेबल है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं। तो पहला मॉड्यूल आता है हमारा मास्टर्स मॉड्यूल। मास्टर्स मॉड्यूल में आपकी कई तरीके की जो पॉलिसीज़ होती है। अगर बात की जाए लीव मैनेजमेंट की, लीव पॉलिसी की, जैसे अर्न लीव है, कैजुअल लीव है, सिक लीव है, उसको मैनेज करने के लिए जो काफ़ी टाइम लगता है और उसको मैनेज करना भी जो इतना ईज़िली नहीं है, क्योंकि उनका बैलेंस वगैरह जो है कैलकुलेट करना होता है। तो उसके लिए आपकी जो भी पॉलिसीज़ है, क्या चाहे वो आपकी सैलरी से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी लीव से रिलेटेड है, आपकी कंपनी की जो भी डिटेल्स है या आपके एम्प्लॉय की जो भी डिटेल्स है, वो सारी आपकी जो यहाँ पे मैनेज होती है। जैसे मास्टर्स मॉड्यूल में आ गया हमारा पहला कंपनी इन्फॉर्मेशन। कंपनी इन्फॉर्मेशन में कंपनी की आप अपनी कंपनी की जो है डिटेल्स वगैरह यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो डिटेल्स है वो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। देन मिसलेनियस डिटेल्स आते हैं। मिसलेनियस डिटेल्स में आप कंपनी का लोगो अपलोड कर सकते हैं सर। अब कंपनी का लोगो अपलोड करने से क्या होगा सर कि जब भी आपके पास कोई रिपोर्ट निकल कर आएगी या पे स्लिप निकल कर आएगी, तो उसमें जो कंपनी का लोगो आपको व्यू होगा। या अगर कोई ऑडिटिंग के लिए भी आते हैं, क्योंकि आजकल तो विजिट भी होती है ऑडिटिंग के लिए, सैलरी पर्पस के लिए, तो आपकी जो एक रिपोर्ट निकलेगी ना सर, वो एक प्रेजेंटेबल मोड में निकलेगी। चाहे आप उसको पीडीएफ में जो जनरेट करें, चाहे आप उसको एक्सेल में निकालें, तो वो इट विल बी ए प्रेजेंटेबल मोड। तो आपके पास जो सारी रिपोर्ट्स हैं वो रेडी रहेगी। देन सर नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्प्लॉय मास्टर। अब आपके पास जो एम्प्लॉय मास्टर जैसे जो ज्वाइन होता है, ज्वाइनिंग से लेके उसका पूरा एफ तक का जो प्रोसेस इसमें अवेलेबल है, राइट। तो अभी मैं आपको एम्प्लॉय मास्टर के बारे में बताना चाहूँगी कि आप एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें आप एंटर कर सकते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन, उनका रेजिडेंशियल, ऑर्गेनाइजेशन में उनकी कब की ज्वाइनिंग है, उन्होंने किस ब्रांच में, डिपार्टमेंट में, डेजिग्नेशन में ज्वाइन किया है। आप अपने एम्प्लॉय की पिक को अपलोड भी कर सकते हैं। उनका जैसे सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, तो सैलरी स्ट्रक्चर भी जो है डिफाइन कर दिया आपने। देन नेक्स्ट आता है सर डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स में क्या है सर, जैसे कोई अगर एम्प्लॉय आपके पास ज्वाइन करता है, तो ये तो श्योर है सर कि आप उनसे उनके क्वालिफिकेशन या आइडेंटिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो आप बिल्कुल जो है लेते होंगे सर, जो इम्पोर्टेंट होता भी है। बट सर अगर आप एचआर एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अलग से कोई फाइल मेंटेन करने की ज़रूरत ही है, कोई बहुत बड़ा बंडल जो फाइल्स का बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहीं पे ही आपको ऑप्शन दिया है कि आप उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं
आप उनको जो अपलोड कर सकते हैं। प्लस आप जो भी ये मास्टर मॉड्यूल में जो भी आपकी ये एंट्रीज हो रही है, ये सर आपके जो सारे वन टाइम एंट्री ही होती है। ये नहीं कि मास्टर में अगर आप जो कंपनी मास्टर बना रहे बस आपने एक बार बनाया, दैट्स इट। पेरोल सॉफ्टवेयर में बस आपका एक ही चीज रह जाएगी हर मंथ करने के लिए, वो है खाली आपको अटेंडेंस डाउनलोड करना और सेव करना। क्योंकि जैसे ही आप अटेंडेंस को डाउनलोड करके सेव करेंगे, या अटेंडेंस आपका कोई भी मोड हो सर, बायोमेट्रिक डिवाइस है, बायोमेट्रिक डिवाइस के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है, मैनुअल रजिस्टर है, तो मैनुअली भी जो आप इसमें जो मेंटेन कर सकते हैं, जो आपका रजिस्टर वर्क है वो एक वर्क जो है वो आपको जो है खत्म हो जाएगा। रजिस्टर वर्क को होता है उसको मेंटेन करना पड़ता है, प्रॉपर स्पेस पे रखना पड़ता है। एक अंदर से कहीं ना कहीं डर रहता है कि कहीं मेरा वो रजिस्टर अगर कहीं मिसप्लेस हो गया तो उस अटेंडेंस का क्या होगा। तो हमारे पास सर अटेंडेंस मैनेज करने के लिए 4 वेज है। तो अटेंडेंस हमारे पास मैनेज करने के लिए सर हमारे पास 4 वेज है, और वो 4 वेज कौन से हैं वो भी मैं आपको जो जरूर बताऊंगी सर। मीनवाइल अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, या अगर आप कुछ फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा चैट सपोर्ट अवेलेबल है, आप वहाँ पे जो डिफाइन कर सकते हैं। हमारे जो पर्सन है वो उस पर आपको जो ज़रूर आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे। अगर सर आपको इतना क्लियर हुआ है कि पेरोल सॉफ्टवेयर हमें हमारे किस तरीके से काम आता है, क्या क्या फीचर्स है, अगर आपको उसे क्लियर हुआ है तो आप प्लीज़ आप ओके टाइप चेक कर सकते हैं, या क्लियर टाइप जो है चैट में आप अपने तरीके से जो आप प्लीज़ चैट में जो डिफाइन कर सकते हैं। तो सर मैं अब कंटिन्यू करती हूँ, आपकी जो भी क्वेरीज होगी आप प्लीज़ चैट पे जो शेयर कर दीजिएगा। आपको चैट सपोर्ट हमारा बिल्कुल अवेलेबल है सर। देन आता है सर लीव सेटअप। अब लीव सेटअप में क्या है सर, जैसे अर्नड लीव है, कैजुअल लीव है, सिक लीव है, अलग अलग तरीके की लीव होती है, और उसमें भी क्या है अलग अलग तरीके की पॉलिसीज होती है। लेकिन हमारा जो पेरोल सॉफ्टवेयर है ना सर, उसमें आपको लीव सेटअप जरूर करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो आपका वन टाइम ही तो है। जितनी भी पॉसिबल पॉलिसी होती है सर लीव मैनेजमेंट में, वो हमने सारे यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन की हुई है। सिर्फ आपको एक ही चीज करनी है, वो है कि आपको अपने कंपनी के अकॉर्डिंग उसको सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करना है, कुछ डिफाइन भी नहीं करना कि लीव्स आप कैरिड फॉरवर्ड करना चाहते हैं, लैप्स करना चाहते हैं, जो भी अलग अलग तरीके की, क्योंकि जितनी भी पॉसिबल पॉलिसीज है वो हमने अपने इस लीव सेटअप में हमने इन्वॉल्व किया हुआ है। तो बस आपको सेलेक्ट ही करना है और कुछ अलग से डिफाइन नहीं करना, जो बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है सर। आप ये समझ लीजिए कि आप अगर 1 घंटा लगाते हैं या आधा घंटा भी लगाते हैं हमारे मास्टर्स मॉड्यूल में, तो आपका जो पूरे लाइफ टाइम के लिए जो वो डेटा जो सेफ रहता है, पूरे लाइफ टाइम के लिए जो आपकी जो सैलरी कैलकुलेशन है वो बिल्कुल जो करेक्ट जाती है सर। जैसे मास्टर्स में हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल आता है हमारा हेड्स ऑफ इनकम डिडक्शन का। हेड्स ऑफ इनकम डिडक्शन इट्स लाइक कि आपकी कितने इनकम सीटीसी जो है, कितने इनकम हेड से कितने डिडक्शन हेड से जो कंस्टिट्यूट हुई है, तो आपको वो चीज़ें जो यहाँ पे डिफाइन करनी है। प्लस सर ओवर टाइम भी जो है हमारे सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट हो जाता है। हो सकता है सर आप में से जो कोई सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहे होंगे, हो सकता है कोई एक्सेल यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन सर एक चीज़ है, अगर आपका एम्प्लॉय अपनी शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद अगर वो ओवर टाइम करता है, तो क्या आप उसको बेनिफिट दे पाते हैं, जो भी अभी आपके पास सोल्यूशन अवेलेबल है। अगर आप हमारा जो पेरोल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सर, तो उसके साथ क्या आप सैलरी कैलकुलेशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में आप उनका ओवर टाइम कैलकुलेट करके आप उनको रिवॉर्ड भी दे सकते हैं सर, ताकि आपके जो एम्प्लॉयज है वो मोटिवेट हो सके कि हमने इतने घंटे काम किया और हमें उसके अगेंस्ट में हमें कंपनी से ये चीज़ जो हमें मिली है, राइट। या अगर अटेंडेंस की मैं बात करूं, तो अगर आपके एम्प्लॉयज जो पूरे महीने आते हैं, ठीक है, डेडिकेटेड जो वर्क रहते हैं, तो क्या उनको जब बोनस दे पाते हैं, जो भी अभी आपके पास एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है, चाहे वो एक्सेल है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो क्या आप उसके अगेंस्ट में क्या आप उनको कुछ प्रोवाइड करते हैं जिससे वो और मोटिवेट हो सके,
क्योंकि हमारा जो पेरोल सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करेंगे तो वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है सर, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है आपके सभी चीज़ों को बहुत ही कम टाइम में सोल्यूशन जो है उसका हो जाएगा। तो अगर कोई एम्प्लॉय आपका जो जल्दी आता है तो आप उसको जो मोटिवेट कर सकते हैं, उसको रिवॉर्ड दे सकते हैं, उसको जो आप एज अ बोनस के तौर पे जब उसको जो कोई अमाउंट भी दे सकते हैं, जिससे जो एम्प्लॉयज़ है उनका भी जो है एक मतलब एक पर्सनल टच बन जाता है कंपनी के साथ, वो फिर कंपनी को अपना समझने लगते हैं। बस यही सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है। मास्टर्स मॉड्यूल में सर आपको बस अपनी कंपनी से रिलेटेड जो भी आपकी पॉलिसीज है वही आपको डिफाइन करनी होती है, और वो खाली जो आपका वन टाइम ही रहता है। तो मतलब आपका बस 1 घंटे लगाने की ज़रूरत है, और आपका हर महीने के या हर साल कह लो आपको बाकी चीज़ों से वो सेव करके चलता है। देन सर मैं आती हूँ पार्ट अपने डेटा एंट्री मॉड्यूल में। सर डेटा एंट्री मॉड्यूल में जैसे मैंने कहा अटेंडेंस मैनेजमेंट में बहुत ही दिक्कत होती है, मिसमैच होता है। अगर हमारी अटेंडेंस से मिसमैच हो गई तो सैलरी तो मिसमैच होनी है ना सर। तो सर मैं ये कहूँगी कि जो मार्क का एचआर एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर है वो आपको पहले से ही 4 तरीके दे रहा है। आप 4 में से कोई भी एक तरीका अपनाइए सैलरी को प्रोसेस करने के लिए, अटेंडेंस मैनेजमेंट करने के लिए, तो आपकी जो सैलरी है उस अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे पहला आता है सर बायोमेट्रिक इंटीग्रेशन। आई एम श्योर जो भी हमारे साथ पर्सन्स कनेक्टेड है उनकी कंपनी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास बायोमेट्रिक डिवाइस इंटीग्रेट होती होगी। बट अगर बायोमेट्रिक डिवाइस है तो क्या उसका डेटा कहीं पे प्रॉपर कैप्चर हो रहा है? क्या प्रॉपरली आपको इन टाइम या आउट टाइम शो हो रहा है? क्या प्रॉपरली उस एम्प्लॉय के आपको टोटल वर्किंग आवर्स शो हो रहे हैं सर? ये एक सोचने की बात है सर। तो डेटा है, तो अगर आप जो हमारा पेरोल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो हमारा जो पेरोल सॉफ्टवेयर है वो आपके हर डिवाइस के साथ जो कनेक्ट हो जाता है। तो आप इंपोर्ट कीजिए अटेंडेंस को मशीन से, तो उस अकॉर्डिंग जो है आपको इन टाइम आउट टाइम टोटल वर्किंग आवर्स, यहाँ तक कि अगर ओवर टाइम है तो टोटल ओवर टाइम आवर्स भी जो आपको कैलकुलेट हुए हुए मिलेंगे सर। नेक्स्ट आते हैं सर हमारा मैनुअल अटेंडेंस, जो मैंने आपसे बात की थी रजिस्टर मेंटेन करने की, कि कहीं जगह जो है अटेंडेंस बायोमेट्रिक डिवाइस दी होती तो अटेंडेंस रजिस्टर जो है मेंटेन होते हैं, लेकिन सर अटेंडेंस रजिस्टर भी आप कितने मेंटेन कर लोगे? हर महीने जो है हर एम्प्लॉय के 100 भी एम्प्लॉय है, मैं कहती हूँ अगर आपके 20 भी एम्प्लॉयज है सर, तो कितने अटेंडेंस रजिस्टर आप कितने टाइम तक संभाल के रख लोगे? अगर आप जो कोई और सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर भी रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि आपको उसमें जो कैसे वर्किंग वगैरह होता है वो कितना रिलायबल है, बट हाँ मैं आपको एचआर एक्सपर्ट के बारे में मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कहती हूँ कि हमारे पास एक मैनुअल अटेंडेंस का भी ऑप्शन है, जो आपको खाली मंथ एंड में आपको बस एक कंसोलिडेटेड अटेंडेंस ही डालनी है कि मेरा ये एम्प्लॉय इस महीने इतने दिन प्रेजेंट था, इतने दिन एब्सेंट था सर। तो यही पे सर जब आप अटेंडेंस डाल देते ना तो आप यही समझ लीजिए कि आपका काम कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जैसे ही आपने अटेंडेंस सेव कर दी, क्योंकि अगर अटेंडेंस आपकी करेक्टली इसमें आ गई, जो कि अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो कि बिल्कुल करेक्ट हो गई भी, राइट, तो आप एक्सेल से भी जो आप अटेंडेंस को जो इंपोर्ट कर सकते हैं। मंथ एंड में अगर आप अटेंडेंस डाल देते हैं तो सर आप जैसे ही अटेंडेंस सेव करते हैं तो जो सैलरी है बिल्कुल रिलायबल जो आपकी कैलकुलेट होकर आती है। मैंने F10 किया, मैंने F10 करके बस वर्किंग डेज डाल दी, मेरा एम्प्लॉय इतने डेज आया था। तो आप सेम चीज जो है हमारे पास एक्सेल का भी फॉर्मेट है, क्योंकि कब तक आप अगर आप एक की भी जो एंट्री आप सॉफ्टवेयर में करने लगे सर, उसमें भी टाइम लगता है। जरूरी नहीं है सॉफ्टवेयर लेंगे तो आपको जब बिल्कुल ही जो सारा टाइम सेव होगा, लेकिन सर सॉफ्टवेयर में भी अगर आप एक करके एंट्री करेंगे तो उसमें भी जो है टाइम लगता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो टाइम है आपको एक्स्ट्रा चला जाता है। इसलिए हमने हर चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए एक्सेल के फॉर्मेट भी दिए गए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सेल से इंपोर्ट कीजिए ना। अटेंडेंस है 1 by 1 F10 करेंगे रादर देन आप एक्सेल से इंपोर्ट कीजिए। तो जब आप एक्सेल से इंपोर्ट कर लेते हैं अटेंडेंस जो है आपकी सेव हो जाती है।
देन उसके बाद आता है हमारा सैलरी कैलकुलेशन का पार्ट। बायोमेट्रिक डिवाइस से अटेंडेंस इंटीग्रेट हो सकती है, मैनुअल अटेंडेंस है। लेकिन हाँ सर, एक चीज़ ये भी आती है कि अगर आपको डेली बेसिस पे जो मैनेज करना है कि मेरा एम्प्लॉय किस दिन हाफ डे लीव पे था, किस दिन फुल डे आया, तो वो भी आप जो डे वाइज जो है मैनेज कर सकते हैं हमारे मस्टर रोल अटेंडेंस के थ्रू। मैनुअल में तो हो गया वो इतने दिन आया, इतने दिन एब्सेंट था, लेकिन कौन से दिन एब्सेंट था, कौन से दिन उसने हाफ डे की वर्किंग की, ये डिफाइन करना है। तो वो जो है वो चीज़ भी जो हमारा मस्टर रोल जो अटेंडेंस है वो पूरा कर देता है। F10 है सर, एंड F10 करेंगे तो आपको जो है एक दिन जो है 2 हाफ में जो स्प्लिटेड मिलेगा। दैट मीन्स आप इजिली डिफाइन कर सकते हैं कि मेरा एम्प्लॉय फर्स्ट हाफ में प्रेजेंट था, ये सेकेंड हाफ में एब्सेंट था। तो आपके पास भी क्लैरिटी रहेगी सर, आप भी श्योर रहेंगे, आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे कि अटेंडेंस जो आपकी जो जनरेट हो रही है, अटेंडेंस जो आप डाल रहे हैं, बिल्कुल एक सही जगह पे आप डाल रहे हैं, जिसके बेस पे आपकी जो सैलरी है वो कैलकुलेट होगी सर। देन अटेंडेंस के बाद से जब आप अटेंडेंस जो डाल देते हैं, अटेंडेंस जब आप सेव कर देते हैं, तो नेक्स्ट आता है आपका सैलरी कैलकुलेशन का पार्ट। सैलरी कैलकुलेशन में आपको कुछ नहीं करना सर, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही कहा था 1 क्लिक सोल्यूशन है। तो सैलरी कैलकुलेशन में भी आप सिर्फ 1 क्लिक करेंगे ना, रीप्रोसेस पे क्लिक कर देंगे, तो आपके एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी सर। और सर सैलरी ही नहीं, सैलरी से रिलेटेड जो उनके कंप्लायंसेस होते हैं ना सर, कि किस एम्प्लॉय का कितना प्रोविडेंट फंड कटना चाहिए, किस एम्प्लॉय का कितना ईएसआई डिडक्ट होना चाहिए, उन सब की बाइफिकेशन जो है आपको मिल जाएगी। मेरा बस यही कहने का मतलब था सर कि आपने अटेंडेंस सेव की, सैलरी कैलकुलेशन की, बस तो आपका जो वर्क है सर पेरोल सॉफ्टवेयर में यहीं पे ही खत्म हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आपने जो ये 2 चीजें कर ली हर मंथ, तो उसके बाद आप चाहे तो पीएफ की का चालान भी जनरेट कर सकते हैं। पीएफ की ईसीआर जनरेट हो जाएगी सर ऑटोमेटिकली। पीएफ के लिए आपको कोई अलग से चीज करने की जरूरत नहीं है, बस हाँ आपको एक ऑप्शन पे क्लिक जरूर करना पड़ेगा, जो है हमारा पीएफ की ईसीआर। उस मंथ की सैलरी बनाइए और हाथों हाथ उस मंथ की ईसीआर भी जनरेट कर लीजिए सर। ईसीआर सर एज पर द लेटेस्ट गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको जो यहाँ पे अवेलेबल है। मैं शो पे अगर जो क्लिक करती भी हूँ तो मेरे पास ई रिटर्न आता है जो कि टेक्स्ट में जनरेट होता है, और वो एग्जैक्टली वही फॉर्मेट होता है जो आपको पीएफ की डिपार्टमेंट की साइट पे अपलोड करना होता है। अगर आपको एक्सेल जनरेट करना है तो एक्सेल भी जनरेट कर सकते हैं। सेम सर मैं कहूँगी ईएसआई का भी पार्ट है, तो ईएसआई के लिए भी जो है आपकी मंथली स्टेटमेंट जो ये सारा कुछ आ जाता है सर। तो सर कहीं ना कहीं ऐसा लग नहीं रहा है कि अगर आप ये जो सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, मंथ में आपने खाली सिर्फ 1 घंटा दिया, पूरे महीने में 1 घंटा दिया आपने, और आपकी सर देखो अटेंडेंस मैनेज होगी, आपकी सैलरी कैलकुलेट होगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जिसके लिए आपको अपने कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, पीएफ की जब डिटेल्स देनी है, ईएसआई की डिटेल्स देनी है कि कब वो ईसीआर जनरेट होगी, कब मेरे पास आएगी, कब मैं अपलोड कर पाऊंगा, तो सर वो सारी टेंशन भी आपकी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है सर। महीने में 1 घंटा देते हैं या 2 घंटे भी, बस आपका जो ये कंप्लायंसेस से रिलेटेड भी जो है सारा वर्क कंप्लीट हो गया। तो सर ये सोचिए एज अ एचआर आपके पास से कितना टाइम जो सेव हो रहा है, तो आप अपने उस टाइम को जब बाकी सारी चीज़ों से भी जो रिलेट कर सकते हैं, आप एम्प्लॉयज़ के साथ सब पर्सनल टच भी तो रख सकते हैं ना। जैसे कोई एम्प्लॉय ज्वाइन हुए तो आप उसको जो ऑफर लेटर दीजिए, अपॉइंटमेंट लेटर दे सकते हैं, कंफर्मेशन लेटर दे सकते हैं, जो हमारे पास बिल्कुल रिपोर्ट्स मॉड्यूल में अवेलेबल भी है। सेल्फ कस्टमाइजेबल है सर रिपोर्ट्स। अगर आपको जो वैसे तो हमने जब बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट हमने दिया हुआ है एचआर रिपोर्ट्स में इन सभी लेटर्स का, या तो आप उनको एक्सपोर्ट कर लीजिए, नहीं तो अगर आपका कोई और फॉर्मेट है जो आप चाहते हैं कि मैं उसी फॉर्मेट में निकालूं, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं सर। और सर एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो एम्प्लॉय का आइडेंटिटी कार्ड भी सर आपका जो है पेरोल सॉफ्टवेयर से ही जनरेट हो जाएगा। कोई भी नया एम्प्लॉय आपके पास ज्वाइन करता है तो सर सोचिए कितना अच्छा लगता होगा उस एम्प्लॉय को भी और आपको भी कि एक एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया और आपने उसके हाथों हाथ आपने उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया,
उसका कंफर्मेशन लेटर दे दिया, उसका आइडेंटिटी कार्ड जनरेट करके दे दिया। एक एम्प्लॉय को भी फीलिंग आती है अच्छी कि मैंने कितनी अच्छी कंपनी में ज्वाइन किया जहाँ पे बिल्कुल जो टाइमली जो सारा वर्क है सर। तो डेटा एंट्री में सर हमारा जैसे सैलरी कैलकुलेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। मैंने आपसे कहा था सर ओवर टाइम भी आप मैनेज कर सकते हैं। सर कहीं ना कोई एम्प्लॉय ऑफिस के वर्क से आप ही के लिए सर वर्क करता है, वो ज़्यादा देर के लिए रुकता होगा सर। तो आप जो उनके ओवर टाइम आवर्स को जो इम्पोर्ट करके फॉर्मूला सेट करके आप उनका जो ओवर टाइम अमाउंट तक जो कैलकुलेट कर सकते हैं सर। क्योंकि कई बार क्या होता है सर, आपके पास वो रिलायबल सोल्यूशन नहीं होता। आप देना तो बहुत कुछ चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आपके पास वो एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं होता जिससे आप टाइमली वो सारी चीज़ें आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकें सर। तो हमारे सॉफ्टवेयर में सर वो चीज़ें बिल्कुल है। ओवर टाइम के आप उस एम्प्लॉय के आवर्स डालिए, ओवर टाइम अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा सर, जिससे आपका एक एम्प्लॉय को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी सर शिफ्ट मैनेजमेंट है, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में आते हैं, तो वो भी जो मैनेज आप इसमें जो कर सकते हैं। अलग अलग तरीके की जो है शिफ्ट आप इसमें जो कैलकुलेट कर सकते हैं। एम्प्लॉय वाइज आप शिफ्ट को शेड्यूल कर सकते हैं, जिस अकॉर्डिंग आपको पता लग जाता है कि मेरे इस एम्प्लॉय ने जो है पूरी शिफ्ट जो कैलकुलेट की है सर। बाकी सर अगर अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर है तो आप ओके कर सकते हैं, या अगर आपको कुछ भी इसके ऊपर फीडबैक देना है, जो मैंने आपको मेन बताया अटेंडेंस मैनेजमेंट, कंप्लायंस से रिलेटेड, ये सैलरी कैलकुलेशन से रिलेटेड, क्योंकि सर ये 3 आपकी जो मेन चीज़ें होती हैं, ये 3 ही जो है हर्डल्स होती हैं। अगर यही जो 3 हर्डल्स जो हमारा सॉफ्टवेयर जो आपको जब पूरी तरीके से करके दे दे, तो उससे बढ़िया चीज़ और क्या होगी सर। तो अगर आपको लगता है कि हाँ कि अटेंडेंस में जो है इसमें और अच्छा कुछ हो सकता था, या और कुछ चीज़ें हैं जो आप फीडबैक अपना, या आपके कुछ भी व्यूज़ है, या आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं सर, मैं फिर से कहूँगी हमारा चैट सपोर्ट अवेलेबल है। आप वहाँ पे जो है सारी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं सर। हम उन व्यूज़ पे बिल्कुल जो वर्क करेंगे। आप अपनी जो डिटेल्स भी जब हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपके साथ वन ऑन वन कनेक्ट होके जो आपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर किया हम उस पे जब वर्किंग कर सके। तो बाकी सर मैं आगे जो कंटिन्यू करना चाहूँगी, शिफ्ट मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कि आप एम्प्लॉयज़ को जो शिफ्ट शेड्यूल भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपकी जो है अटेंडेंस भी कैलकुलेट होगी, सैलरी भी कैलकुलेट होगी, पीएफ भी की ईसीआर भी जनरेट होगी, ईएसआई की भी जो स्टेटमेंट जनरेट होगी। नेक्स्ट आता है सर एसेट्स मैनेजमेंट। अब एसेट्स मैनेजमेंट का सर मैं लिंक करना चाहूँगी कि अगर आपके पास जैसे कोई एम्प्लॉय जो सर ज्वाइन करता है, तो आप उसको जो सर सिस्टम तो प्रोवाइड करवाते होंगे ताकि वो ऑफिस का वर्क उसमें कर सके। इट कैन बी लैपटॉप हो सकता है सर, क्योंकि अगर जो कोई सेल्स का पर्सन है तो आई एम श्योर आप उसका जो 2 से 3 चीज़ें तो जो ज़रूर इशू करते होंगे। पहली चीज़ होगी लैपटॉप, दूसरी चीज़ होगी मोबाइल का सिम या मोबाइल फ़ोन, या और भी चीज़ें जो उससे कनेक्टेड है। लेकिन सर क्या है कि आप हमारे पेरोल सॉफ्टवेयर में आप उन चीज़ों को भी जब मैनेज कर सकते हैं, जिसका आपको अलग से जब मेंटेन करना पड़ता है ना कि मेरे पास जो है मैंने इस एम्प्लॉय को इतना ये इशू किया है, जो आपको मैनुअली डिफाइन करना पड़ता है, वो आप यहाँ से जो भी जो कर सकते हैं कि जैसे आपने कैटेगरी बना ली कि क्या वो आपका मोबाइल है या लैपटॉप है, मोबाइल है या लैपटॉप है, तो सर उसमें भी जो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं कि अगर लैपटॉप भी है तो आपने जो कौन सा लैपटॉप जो कौन सी कंपनी का लैपटॉप आपने कौन से एम्प्लॉय को किस डेट पे इशू किया सर, वो सारी चीज़ें भी जो है आप इसमें मैनेज करके चल सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी आपको जो डिटेल्स चाहिए होती है वो आपको रिपोर्ट्स में कितने एसेट्स हैं, आपने कितने इशू किए हैं, वो आपको एक ही जगह मिल जाता है सर। सर इसका मतलब ये है कि मैनेज तो आपका सर अभी भी हो रहा होगा, रजिस्टर में चाहे मैनेज करेंगे जैसे भी करे होंगे, लेकिन सर क्या है ना, उन चीज़ों की डिटेल लेने के लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से जो कंसर्न करना पड़ता है कि मुझे इसकी जो डिटेल्स चाहिए, मुझे उस चीज़ की डिटेल्स चाहिए। तो पेरोल सॉफ्टवेयर में तो सर सिंपली आपके पास ही है सारी चीज़ें, आपके हाथ में है सर सारी चीज़ें, मैनेज कीजिए। जब आपको जोन सी रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट आप खुद निकालिए सर,
क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना? क्यों ना जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जो आपकी सारी हर्डल्स को जो खत्म कर दे। पेरोल सॉफ्टवेयर के लिए आप जो क्यों मैन पावर मतलब इंक्रीज करते हैं सैलरी प्रोसेसिंग के लिए? कितने एम्प्लॉयज की सैलरी प्रोसेसिंग करनी है तो भाई मैन पावर इंक्रीज कर दो। क्यों उसके लिए मैन पावर में इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है सर, अगर आप मार्क का पेरोल सॉफ्टवेयर यूज करें सर। क्यों? क्योंकि वो 1 मिनट के अंदर आपके सारे एम्प्लॉयज की सैलरी बिल्कुल करेक्टली कैलकुलेट करके दे देता है, और साथ में ईसीआर भी तो जनरेट हो जाती है। देन सर ये और एक्स्ट्रा फीचर आ जाता है लोन एडवांस का। अगर कोई आपका एम्प्लॉय लोन या एडवांस लेता है तो आप उससे रिलेटेड भी जो है यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। मतलब आपने जैसे ही उससे रिलेटेड यहाँ पे एंट्री की ना सर, तो आपको कितना ईएमआई अमाउंट जो डिडक्ट करना है वो आपको एक जगह अलग से नोट करने की जरूरत नहीं है। बस आपने इस मॉड्यूल में डिफाइन कर दिया सर, काफ़ी है। ईएमआई अमाउंट अपने आप कैलकुलेट होके मिल जाएगा आपको। ईएमआई अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा सैलरी स्लिप से एम्प्लॉय की। देन सर मेन पॉइंट आता है रिपोर्ट्स का। सर सैलरी आप ठीक है कैलकुलेट कर रहे हैं, अटेंडेंस आप मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपको उससे रिलेटेड पूरी एक अच्छी सी रिपोर्ट ना मिल जाए, पूरा एक ओवरव्यू ना मिल जाए, तो सर मज़ा नहीं आता ना फिर उस चीज़ में। या अगर आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन ही नहीं है जो आपको जो पूरे साल के का जो सैलरी रजिस्टर निकाल के दे दे, तो सर उस चीज़ का फ़ायदा ही क्या हुआ? तो उसी चीज़ के लिए तो सर हमारा पेरोल सॉफ्टवेयर है। एंट्रीज तो सर हो जाती है, लेकिन क्या रिपोर्टिंग पार्ट हमारा वैसा है जो आपको हर तरीके की जो रिपोर्ट दे दे, आपको जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े? तो सर हमारे पास रिपोर्टिंग बिल्कुल वैसी है। क्यों? क्योंकि हमने सर अगर आपको अटेंडेंस भी देखनी है ना सर, तो अटेंडेंस भी सर आप देखने के लिए भी सर हमारे पास जो 4 वेज है, 4 तरीके से जब हमारा जो अटेंडेंस रजिस्टर जो निकल कर आता है, वही एक्सेल में भी आप कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, पीडीएफ है तो जी पीडीएफ में भी आप जो कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं डिस्प्ले करती हूँ तो इस तरीके से मेरे यहाँ पे जो अटेंडेंस रजिस्टर जो है निकल कर आ जाता है। अटेंडेंस रजिस्टर ये तो सर डिटेल्ड है, समरी भी देखनी है तो वो भी है, फॉर्म नंबर 26 मस्टर रोल ये भी है, और सर मेन चीज़ आती है आपकी सैलरी स्लिप। सर सैलरी स्लिप जो है एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत मायने रखती है सर। एचआर के लिए तो सैलरी रजिस्टर ही काफ़ी होता है, पे स्लिप नहीं होता, लेकिन पे स्लिप सर एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को यही नहीं पता चलता कि मेरी किस बेस पे सैलरी मेरी डिडक्ट हुई है, जब तक उनके पास जो उनकी सैलरी स्लिप ना आ जाए। तो सर आपके पास जो है यहाँ पे इतने डिफरेंट वेज आप सैलरी स्लिप को जनरेट कर सकते हैं, और सैलरी स्लिप को आप अपने एम्प्लॉयज़ की मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं सर, वो भी सिंगल क्लिक से। ईमेल सेटअप कीजिए जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना, वो मेल आईडी डालिए जिस मेल आईडी के थ्रू आपको सैलरी स्लिप सेंड करनी है, और सैलरी स्लिप आपके एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्टिव मेल आईडी पे चली जाएगी सर। तो इससे क्या है ना सर कि एम्प्लॉयज़ को भी क्लैरिफिकेशन रहती है, आपका भी टाइम सेव होता है। कोई एम्प्लॉय आपको एक एक एम्प्लॉय को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपके प्रेजेंट डेज इतने थे तो इसलिए जो सैलरी डिडक्ट हुई। ये चीज़ है सर, एम्प्लॉय को जो खुद से ही समझ में आ जाता है कि हाँ मेरी जो सैलरी है उस बेस पे हुई है। बाकी सर मैं फिर से एक आपको जो एज अ रिमाइंडर के तौर पे बताना चाहूँगी, हमारा चैट सपोर्ट अवेलेबल है। आपके जो भी व्यूज़ है, जो भी आपका फीडबैक है, जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में अराइज हो रहे हैं पेरोल से रिलेटेड, आप प्लीज़ उसमें जब मेंशन कीजिए। हमारे चैट सपोर्ट में जो हमारे पर्सन अवेलेबल है वो आपके क्वेश्चंस का सोल्यूशन बिल्कुल देंगे सर। आपको ये सेशन सर कैसा लग रहा है, और अगर आपको इसमें और कुछ आपको लगता है तो आप वो भी सर प्लीज़ मेंशन कर दीजिए कि आपको जो ये सेशन कैसा लग रहा है। कहीं कुछ ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मतलब कि अटेंडेंस वगैरह से रिलेटेड। तो जो भी है सेशन अभी हम कैसे भी चल रहे हैं वो भी आप सर फीडबैक में जो प्लीज़ दे सकते हैं। आप बिल्कुल ओपनली सर अपने व्यूज़ से शेयर कर सकते हैं। तो सर अब मैं आपको जो और दिखाती हूँ कि और क्या रिपोर्टिंग है। अब सर ये तो हो गया मंथ वाइज आपके पास है सैलरी रजिस्टर आ गया। सैलरी रजिस्टर के भी सर मल्टीपल वेज है, एक्सेल है, पीडीएफ है। मैं सैलरी रजिस्टर भी मैं एक बार दिखा देती हूँ।
इस तरीके से सर सैलरी रजिस्टर आएगा। अगर आपने एम्प्लॉय का सर इमेज भी डाउनलोड की होगी ना, लगाई होगी, तो एम्प्लॉय की इमेज भी व्यू होगी। अगर आपने सर अगर आपने मार्ग के पेरोल सॉफ्टवेयर में कंपनी मास्टर में लोगो लगाया होगा ना सर, तो लोगो भी होगा। तो सर ये देखिए कितनी प्रेजेंटेबल जो है आपका सैलरी रजिस्टर जो निकल रहा है, कि सैलरी रजिस्टर देखने में भी अच्छा ही लगता है सर। तो सेम सर है ईयरली वाइज, अगर आपको 2 महीने का पीएफ रजिस्टर देखना है, ईएसआई, यहाँ तक कि सर कंप्लाइंसेस की भी अगर रिपोर्ट देखनी है ना आपको, तो वो भी आपकी जो ईयरली बेसिस पे आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं सर हमारा मिसलेनियस में। मिसलेनियस में सर मैंने आपको बताया था बर्थडे एनिवर्सरी। अब सर अटेंडेंस का पार्ट तो हो गया, हमारे सॉफ्टवेयर ने कर दिया। सैलरी कैलकुलेशन का पार्ट है, वो भी हमारे सॉफ्टवेयर ने कर दिया। तो सर थोड़ी मिसलेनियस चीज़ों में भी आया जाए, जिससे जो आपके एम्प्लॉयज़ है और कनेक्टेड रहे आपसे, और वो मन लगा के जो है आपके लिए जो वर्क करें। तो उसके लिए सर क्या है, आप उनको जब बर्थडे पे जब बर्थडे ग्रीटिंग जो सेंड कर सकते हैं थ्रू मेल, कि जब एक बर्थडे का मेल जाता है ना किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए सबके पास, तो उस एम्प्लॉय को बहुत अच्छा लगता है कि भाई सब लोगों ने आके उसको जब बर्थडे विशेस की है। तो एक वो चीज़ रहती है सर। एम्प्लॉय का आइडेंटिटी कार्ड है सर, आपके एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, अपॉइंटमेंट लेटर टाइमली दे दिया, कितना अच्छा होगा अगर आपने उसको उसकी ज्वाइनिंग डेट की 2 दिन बाद ही आपने उसको आइडेंटिटी कार्ड भी दे दिया सर। देन सर डिपार्टमेंट वाइज सैलरी, करंट लास्ट सैलरी रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें हैं सर। ये सारी मिसलेनियस थिंग्स है जो हमारे सॉफ्टवेयर से कंप्लीट होती है, जो आप बाकी चीज़ों पे और फोकस कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ तक कि सर हमारे सॉफ्टवेयर में एसएमएस भी है सर, कि अगर आपने किसी एम्प्लॉय की जो अटेंडेंस जो जनरेट की है, तो आप एसएमएस भी जो है एम्प्लॉयज़ के मोबाइल नंबर पर सेंड कर सकते हैं सर। वो फैसिलिटी भी है कि यस, कि आपके इस मंथ की जो अटेंडेंस है ये जनरेट हुई है, ताकि सर ना आपके मन में रहे कुछ कन्फ्यूजन, ना एम्प्लॉयज़ के मन में रहे कन्फ्यूजन कि पता नहीं मेरे कितने डेज की सैलरी जनरेट हुई होगी। तो सिंपल है सर, एम्प्लॉय के पास उनसे रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है सर। अगर उनको जब कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आपसे आके जो टाइमली जो डिस्कस कर लेंगे। आपका जो टाइम और एम्प्लॉय के माइंड में भी क्लियर रहेगा कि हाँ भाई मैं इतने दिन ही प्रेजेंट था, तो मुझे इसी के अकॉर्डिंग ही जो है मेरे इस मंथ की जो सैलरी है कैलकुलेट होगी, या मैंने इस मंथ में जो मैंने पूरे मंथ में प्रेजेंट रहा, मैं टाइमली आया, तो दैट मीन्स आई एम एलिजिबल फॉर बोनस ऑल्सो। आप साइड बाय साइड सर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी तो जो एम्प्लॉय को दे सकते हैं ना, बोनस का अमाउंट देखकर या ओवर टाइम का अमाउंट देखकर। तो अगर उनके पास एसएमएस जाता है कि उनकी जो पूरे मंथ की जो है सैलरी बनी है फुल मंथ, वो प्रेजेंट थे, तो सर एक उनके माइंड में भी एक्साइटमेंट रहता है कि इस मंथ में तो बोनस मिलेगा मुझे। तो ये सारी सर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें एम्प्लॉयज़ के साथ भी जो कनेक्टेड रहनी पड़ती है सर। पेरोल से रिलेटेड सर सैलरी पार्ट तो होता है, लेकिन क्या एम्प्लॉयज़ के साथ आपको वो पर्सनल टच बन पा रहा है? मैं मानती हूँ आपकी सैलरी अभी भी कैलकुलेट हो रही होगी, लेकिन क्या आपका एम्प्लॉयज़ के साथ जो पर्सनल टच बन पा रहा है? अगर आपके एम्प्लॉयज़ के साथ साथ पर्सनल टच बना रहेगा, तो वो आपके लिए लॉन्ग पीरियड के लिए आपके साथ वो रहेंगे सर। लॉन्ग पीरियड के लिए आपके लिए वो वर्क करेंगे और बिल्कुल ऑनेस्टली से वर्क करेंगे सर। देन एचआर से रिलेटेड सर ये सारी जो रिपोर्ट्स आपको जो मैंने बताई, ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। प्लस सर एक चीज़ और आती है फाइनेंशियल ईयर में, एक चीज़ बहुत आती है जिसका सबको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है, वो है इंक्रीमेंट। और सर इंक्रीमेंट का प्रोसेस भी ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाई और हो गया, एक ही पल में हो गया। इंक्रीमेंट में भी सर काफ़ी चीज़ें लगती है। तो सर आप हमारे सॉफ्टवेयर से जो है इंक्रीमेंट की एंट्री भी आप कर सकते हैं सर। हमारे पास ये मॉड्यूल अवेलेबल है सर। शो पे मैं जब क्लिक करती हूँ तो आपको जैसे भी जिस बेस के ऊपर भी, अगर सर आपको एरियर भी देना है ना इंक्रीमेंट का, तो वो भी आप सॉफ्टवेयर से दे सकते हैं सर। किस डेट से एप्लीकेबल है, आपको अगर परसेंटेज पे देना है, बेसिक कोई अमाउंट डिफाइन करके देना है, तो वो भी कर सकते हैं। आपको सर आप एक्सेल सेम है सर, इंक्रीमेंट का प्रोसेस है। और इंक्रीमेंट सर अगर टाइमली नहीं होता तो एम्प्लॉयज़ थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उसके लिए सर हमारे पास इंक्रीमेंट का प्रोसेस अवेलेबल है
इंक्रीमेंट की एंट्री को आप एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं सर, जिससे जो आपका इंक्रीमेंट का वर्क है ना सर, वो भी कम टाइम में हो जाता है सर। प्लस जब आप इंक्रीमेंट करते हैं ना सर, तो खाली वो इंक्रीमेंट जो है उनकी सैलरी में नहीं होता, उसका जो इफेक्ट है उनके कंप्लायंसेस पे भी पड़ता है सर, जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही मुश्किल चीज होती है, उसको उसे पूरा करने में कहीं ना कहीं बहुत टाइम जो डिले हो जाता है। तो सर उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीमेंट की एंट्री कीजिए, विद एरियर आपको जो पीएफ की जो ईसीआर भी जनरेट हो जाएगी। और बस सिर्फ यही जो इंक्रीमेंट में मैं आपको जो बताना चाहूँगी। बाकी सर मैंने अभी आपको जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल बताया था इंक्रीमेंट का, बट फिर भी सर अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आपके व्यूज़ हैं, आप प्लीज़ आप जो हमारे साथ जो शेयर कीजिएगा, या अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, सेशन आपको कैसा लग रहा है, अगर आपसे वो व्यू भी शेयर कर देंगे तो वो भी हमें काफ़ी अच्छा लगेगा सर। क्योंकि सर अगर आप व्यूज़ हमारे साथ जो शेयर करेंगे तो सिर्फ हम ही ग्रो नहीं करेंगे सर, हमारे साथ साथ हमसे रिलेटेड जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी जो है ग्रो करेंगे सर। हम सर पूरी इंडस्ट्री को जो ये सोल्यूशन जो प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, जो आज की डेट में बहुत ज़रूरी हो गया सर। तो अगर आप अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करेंगे तो सिर्फ इसमें हमारा ही फ़ायदा नहीं है सर, इसमें आपका भी फ़ायदा है, क्योंकि सेम वही चीज़ें हम आपको भी तो डिलीवर करेंगे ना। देन एचआर रिपोर्ट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। एम्प्लॉय से रिलेटेड सर अगर आपको एम्प्लॉय की हिस्ट्री रिपोर्ट भी देखनी है कि पहले ये मेरा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में था, अब कौन से डिपार्टमेंट में है, पहले क्या डेजिग्नेशन थी, सिंपल सी चीज़ है सर। एम्प्लॉय से रिलेटेड भी आपको पर्सनल डिटेल्स देखनी है, कुछ भी आपको चेक करना है, वो आपकी एम्प्लॉय रिपोर्ट्स में अवेलेबल है सर। एम्प्लॉय के लिए सर कस्टमाइज्ड रिपोर्ट हमारे पास जो अवेलेबल है कि आपको उनसे रिलेटेड जो भी आपको कॉलम्स एक्सेल में चाहिए, जिस चीज़ की भी रिपोर्ट चाहिए, आप सिलेक्ट कीजिए वो कॉलम्स और आपकी इसमें अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे कस्टमाइज एचआरडी टेम्पलेट है, आप सिंपली सर सेलेक्ट करेंगे कस्टमाइज एचआरडी टेम्पलेट के थ्रू, तो सर आप अपना ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर जो आपके फॉर्मेट है ना, वो इंपोर्ट हो जाएंगे इस पे। प्लस कस्टमाइज जो एम्प्लॉय रिपोर्ट है, अगर आप कुछ भी जो चीज़ चाहिए एम्प्लॉय से रिलेटेड, छोटी से छोटी चीज़ भी देखनी है, तो वो भी सर आप हमारी जो देख सकते हैं कस्टमाइज रिपोर्ट्स के थ्रू। मैंने सिंपली ऐड किया, टेम्पलेट का नेम दे दिया सर, और आप देख पा रहे हैं सर कितने सारे जो है इसमें जो ऑप्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं। स्टेट का हो गया, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इनका डेट ऑफ कंफर्मेशन, पीएफ नंबर, पासपोर्ट एक्सपायरी, पैन ईएसआई नंबर, पीएफ की स्टार्टिंग डेट, ओटी एप्लीकेबल, वीजा एक्सपायरी डेट, ये सारी चीजें, कौन कौन सी लीव्स उनको एप्लीकेबल है, ये एक एक चीज सर जिसकी भी आपने एंट्री किया ना सर, पूरी डीपली आपको जो रिपोर्ट मिल जाएगी सर हमारे सॉफ्टवेयर में। और अगर सर बायोमेट्रिक डिवाइस इंटीग्रेट है तो उसके लिए तो बेस्ट है सर, डेली प्रेजेंट रिपोर्ट, डेली एब्सेंट रिपोर्ट, लेट कमिंग रिपोर्ट। क्योंकि सर पॉलिसी ये भी होती है सर कि अगर आपकी जो टाइमिंग्स है 10 to 6:30, और अगर कोई आपका एम्प्लॉय जो महीने में 2 या 3 बार लेट आ रहा है, तो उसका जो कहीं ना कहीं हाफ डे या फुल डे जो डिडक्शन की पॉलिसी होती है सर, अलग अलग पॉलिसी है सर, हो सकती है। जब आप उसके पूरे मंथ आने पे बोनस दे सकते हैं, तो अगर कोई एम्प्लॉय इरेगुलर है तो आप उसको रेगुलर में लाने के लिए ही तो जब आप वो पॉलिसी लाते हैं ना सर, कि अगर उसके हाफ डे की जो सैलरी जो कैलकुलेट हो जाए तो अगली बार से वो जल्दी आएगा। तो सर क्या है ना, हमारे सॉफ्टवेयर में ना वो प्रोविजन भी अवेलेबल है। तो अगर आप जब वो सारी चीज़ें जो सेट कर देते हैं ना कि भाई अगर कोई एम्प्लॉय इतने बजे के बाद आया तो उसका हाफ डे या फुल डे डिडक्ट हो जाए, तो वो चीज़ें भी सर इसमें अवेलेबल है। और वो सारा जो सेटअप है उससे रिलेटेड आपका जो शिफ्ट मैनेजमेंट में हो जाता है सर। तो आपको कौन सा एम्प्लॉय कितने महीने में कितनी बार जो लेट आया, कितनी देर लेट आया, पंच इन पंच आउट की रिपोर्ट भी मिल जाएगी सर। अब सर इसमें क्या होता है ना कि अब एम्प्लॉयज ने जो 4 बार पंच किया है, 6 बार पंच किया है, तो जितनी बार भी आपके एम्प्लॉयज ने पंच किया होता है ना सर, तो पंच इन और पंच आउट रिपोर्ट में आपको मल्टीपल लॉगिन्स की
पंच इन की पंच आउट की जो रिपोर्ट आपको मिल जाती है। सिर्फ यही नहीं कि या तो आपको एक दिखेगा या तो फर्स्ट और लास्ट दिखेगा, ऐसा नहीं है सर। उसने जितनी बार भी पंच किया होगा ना सर, पंच इन पंच आउट रिपोर्ट में वो भी आपको जो शो हो जाएगा। तो इससे सर आपको और क्लैरिटी हो जाती है कि आपके जो एम्प्लॉयज है कितना रेगुलर है अपने रोज डेली रूटीन को लेके। तो सर ये सारी चीज़ें हैं हमारी पेरोल सॉफ्टवेयर में। अगर आपको से कुछ व्यूज़ आपको जो शेयर करने हैं कुछ भी है तो आप जो चैट पे आप बिल्कुल जो कर सकते हैं ओपनली, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देन सर हॉलीडे लिस्ट, आप हॉलीडे लिस्ट कर सकते हैं। बोनस सेटअप है सर। अब बोनस सेटअप में क्या है सर, दिवाली है, दिवाली पे रहता है सर। दिवाली एक ऐसा रहता है ओकेजन जो एक फेस्टिवल मोड पे रहता है, सब ही जो खुश रहते हैं। और क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कंपनी की तरफ से दिवाली का गिफ्ट मिलता है या दिवाली का बोनस मिलता है, एम्प्लॉयज़ तो खुश रहते हैं। लेकिन क्या एचआर भी जो उस टाइम पीरियड में दिवाली में खुश रहता है क्या? तो उसी चीज़ को ही तो सर हमने पूरा करने के लिए बोनस सेटअप दिया हुआ है, ताकि जो एचआर है जिसके ऊपर ये वर्क है बोनस का अमाउंट देने का, वो हमारे सॉफ्टवेयर से जो है प्रॉपरली टाइमली कैलकुलेट करके जो बोनस जो है वो दे सकता है सर, ताकि जो हमारे एचआर पर्सन्स हैं उनका भी जो दिवाली जो सेलिब्रेट हो रहा होता है वो भी एक बिना किसी टेंशन के एक अच्छे मूड में जो वो भी आपके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं सर। तो वो बोनस सेटअप भी है सर हमारे सॉफ्टवेयर में। देन सर ईपीएफ ईएसआई सेटअप है। जैसे कि सर आप सबको ही पता होगा, मैं क्या बताऊं कि पीएफ में काफ़ी चेंजेस आते हैं, ईएसआई में भी चेंजेस आते हैं। कभी परसेंटेज चेंज हो गया भाई, कभी लिमिट चेंज हो गई, लेकिन वो आपको कितना अपडेट रहता है सर, वो कब चेंज हो गई पॉलिसी आपको पता भी नहीं लगता। कईयों के साथ ऐसा होता है, जो बहुत ही ज़्यादा फोकस होते हैं उनको तो शायद नॉलेज में रहता है, लेकिन जो इतना नहीं मतलब फोकस नहीं इनका रह पाता ईपीएफ ईएसआई में, जिनका हैंड उतना स्ट्रांग नहीं है उस चीज़ में, उनको पता ही नहीं लगता कब अमेंडमेंट्स आ गई, जिस चक्कर में पीएफ की कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है, ईएसआई की कैलकुलेशन में डिफरेंस आ जाता है। तो सर हमारे सॉफ्टवेयर में क्या है ना, अब ईपीएफ और ईएसआई तो जो आपको कैलकुलेट करके दे रहा है, लेकिन वो कैलकुलेट करके दे रहा है विद लेटेस्ट अमेंडमेंट्स। जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आती है ना उससे रिलेटेड ही जो है वो करता है, क्योंकि सर जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आती है ना वो हम अपने सॉफ्टवेयर में जो खुद ही अपलोड करते हैं। तो आपको इस चीज़ की भी जो दिक्कत नहीं आएगी कि भाई फरवरी मंथ में जो ये प्रोसेस जो चेंज हुआ तो अब क्या डिडक्शन ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो सर वो टेंशन भी आपकी एक तरीके से जो है ना ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इसमें अपडेटेड ही रहते हैं, वो हम ही जो अपडेट करके देते हैं सर लेटेस्ट अमेंडमेंट्स। तो फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं राइज होता ना सर कि पीएफ गलत जाएगा या ईएसआई गलत जाएगा। तो सही। और ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है टूल्स का, ऐसा बड़ा मज़ेदार ऑप्शन है, मैं बताऊंगी कि आप अपने जो ये बैकग्राउंड जो अभी आपको दिख रहा है, कईयों को अच्छा लग भी रहा होगा, कईयों को अच्छा नहीं भी लग रहा होगा, तो बैकग्राउंड आप अपने अकॉर्डिंग से चेंज कीजिए ना। जब आप सैलरी प्रोसेस कर ही रहे हैं तो बैकग्राउंड भी थोड़ा वैसा यूनिक सा लगाइए ना, कि आप सॉफ्टवेयर को ओपन करें और मज़ा आए सॉफ्टवेयर में काम करने में। साथ में से शॉर्टकट कीज है, आप इन सबको भी जो चेंज कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, कि आपको एक एक मॉड्यूल में ना जाके इन पे जो क्लिक करना पड़े, तो आप इन पे ये भी जो आप चेंज कर सकते हैं। देन सर नेक्स्ट आता है हमारा 2-3 और यूनिक फीचर्स हैं जो मैं आपको जो बिल्कुल शॉर्ट में बता देती हूँ। सर पहला आता है बैंक सैलरी ट्रांसफ़र सेटअप। अब सर सैलरी तो जनरेट हो गई, लेकिन जब आपको सैलरी ट्रांसफ़र करनी होती है ना सर, तो अलग अलग बैंक्स का ना अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो सर अब वो अलग अलग फॉर्मेट के लिए भी आपको उसके लिए भी जो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है बैंक सैलरी ट्रांसफ़र सेटअप। जो भी आपका बैंक है आप उस अकॉर्डिंग जो है बस एक बार सेटअप कर दो, उस अकॉर्डिंग आपका जो है बैंक सैलरी ट्रांसफ़र की आउटपुट फाइल CSV में होती है या टेक्स्ट में भी होती है, जो भी लेटेस्ट फॉर्मेट चल रहा है उसमें आपकी जो है रिपोर्ट्स मॉड्यूल से वो जनरेट हो जाती है सर। पेमेंट मोड वाइज है, बैंक सैलरी ट्रांसफ़र रिपोर्ट जो है आपको मिसलेनियस है सर, आपको जो वो सारी चीज़ें जो आपको मिल जाएंगी।
जैसे मैंने आपको बताया ना बैंक ट्रांसफर आउटपुट फाइल, तो सर आपने सेटअप किया, रिपोर्ट्स मॉडल से रिपोर्ट निकाली सर। सर मैंने आपको ये तो बता दिया था कि ईमेल भी हो जाता है, सैलरी स्लिप चली जाएगी, लेकिन ईमेल का सेटअप कहाँ से होगा? वो एडमिन टूल से होगा सर, ठीक है, ईमेल सेटअप के थ्रू होगा। वो सारी चीज़ें आपकी इसमें जो है, प्लस सर और भी है, जैसे एम्प्लॉय चार्ट रिपोर्ट है सर, जो आई एम श्योर अबाउट इट, ये आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं मिलेगी। तो पाई चार्ट में ग्राफिकल है सर, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पाई चार्ट में, ग्राफ में, ये आपको जो सारी चीज़ें जो इसमें अवेलेबल होती है सर। एंड सर मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आप सबके लिए एक बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज का जो ये सेशन है आपके वर्किंग स्टाइल में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा सर। मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूँ सर कि जो हमारा पेरोल सॉफ्टवेयर है आपके वर्किंग स्टाइल को चेंज करने में, आपके वर्किंग स्टाइल में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेकर आएगा सर। तो अगर आपको सर ये सेशन आपको अगर अच्छा लगा, आप प्लीज़ अपने जो व्यूज़ हैं चैट में दे सकते हैं। प्लस अगर आपको जो सॉफ्टवेयर का जो डेमो भी चाहिए सर, तो उसके लिए भी जो आप हमसे जो कांटेक्ट कर सकते हैं। चैट पे जो आपको डेमो से रिलेटेड जो है सारी डिटेल्स आपको मेंशन कर दी जाएंगी। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो सर सपोर्ट के लिए भी हमारा सपोर्ट नंबर अवेलेबल है, आप हमसे सर कनेक्ट हो सकते हैं सर। एंड सर थैंक यू सो मच फॉर द टुडे सेशन, एंड थैंक यू।